वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम एक एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये वाला जो आईपीओ रहने वाला है ये पटेल केम स्पेशलिटीज आईपीओ रहने वाला है। 55.83 करोड़ रुपीस का इशू साइज रहने वाला है, जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है। ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका था 25 जुलाई को, क्लोज हो जाएगा 29 जुलाई को। इसकी अलॉटमेंट 30 जुलाई को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 31 जुलाई को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 1 अगस्त को। इसका जो प्राइस बैंड दिया गया है ये 82 to 84 रुपीस पर शेयर का दिया गया है एंड जो लॉट साइज है वो 1600 शेयर का एक लॉट रहेगा, जिसके लिए आपको इंडिविजुअल कैटेगरी में 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि 3200 शेयर की रहेगी, जिसके लिए गाइस 2,08,800 रुपीस की आपकी मिनिमम बेट लगेगी ही लगेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि 4,800 शेयर की रहेगी, जिसके लिए आपको 4,03,200 रुपए की बेट लगानी होगी। एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी या फिर मिनिमम जो एप्लीकेशन लगानी होगी वो 8 लॉट्स की रहेगी, जो कि 12,800 शेयर की रहेगी, जिसके लिए 10,75,200 रुपए की बेट लगानी होगी। अगर बात करें इसकी फेस वैल्यू की तो 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। एंड जो ये आईपीओ है ना, ये एक कंप्लीट फ्रेश इशू रहने वाला है। अब ये कंपनी अपने आईपीओ को 209 करोड़ की वैल्यूएशन में लेके आ रही है। अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, ये है क्या, करती क्या है, तो ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पटेल केम स्पेशलिटीज लिमिटेड PCSL नाम से ये मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है। ये वेरियस तरीके के केमिकल्स जो कि फार्मास्यूटिकल, फूड, कॉस्मेटिक, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सर्विंग एज बाइंडर्स, इंटीग्रेंट, थिकनर, स्टेबलाइजर, जेलिंग एजेंट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज यूज होते हैं। ये इन सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करती है। उसके साथ ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वतवा अहमदाबाद में है, तलोड़ हिम्मतनगर में है, जो कि स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, इंश्योरिंग बल्क प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स दैट मीट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लाइक USDMF एंड GMP। इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये 7,000 स्क्वायर यार्ड्स में फैली हुई है, जो कि 7,200 मेट्रिक टन की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी को सर्व कर सकती है। इस कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं, जैसे स्टोरेज, प्रोडक्शन, R&D, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, जिसमें मतलब ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर इन लोगों ने इतने सारे डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। इस कंपनी ने अपने आप को ग्लोबली भी एक्सपैंड किया हुआ है, ईस्ट एशिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया में, डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू लीड केमिकल इंडस्ट्री। अब इस कंपनी ने कुछ अपने मेन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रखा है, जो कि सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस है, जो कि स्टेबलाइजिंग एजेंट एंड थिकनिंग एजेंट में वेरियस चीजों में यूज जाता है। प्रोसेमेलोस सोडियम, जो कि डिसइंटीग्रेंट यूज होता है ओरल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में टू एनहांस टैबलेट डिसइंटीग्रेशन। कैल्शियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस, जो कि एक सुपर डिसइंटीग्रेंट है, जो कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस है जिसकी। एंड अब अगर बात कर ले इस कंपनी के डिमांड की, इस कंपनी के लीड मैनेजर की, तो जो इसका लीड मैनेजर है ये दो हैं, क्यूमुलेटिव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। जो क्यूमुलेटिव कैपिटल लिमिटेड है इसके अभी तक 2 इश्यूज आए हुए हैं एंड ये इसका तीसरा इशू है। एंड जो इसके दोनों इश्यूज हैं ये पॉजिटिव में लिस्ट हुए हैं। वहीं पे जो यूनिस्टोन कैपिटल लिमिटेड है इसके कई सारे इश्यूज आ रखे हैं, जिसमें से कई सारे नेगेटिव भी हैं, कई सारे पॉजिटिव भी हैं, बट इसका ट्रैक रिकॉर्ड ओवरऑल अच्छा ही है। ज्यादातर इश्यूज इसके पॉजिटिव में ही लिस्ट हो रखे हैं। तो ओवरऑल भाई 2 लीड मैनेजर्स हैं, जिसका मतलब यही है कि इनके जो सब्सक्रिप्शन के फिगर्स हैं वो तो आ ही जाएंगे। बाकी अगर करेंटली मार्केट में इसकी डिमांड की बात करें, मतलब कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है मार्केट में, तो 47.62%, जो कि एक लॉट के ऊपर 64,000 रुपीज का फायदा बता रहा है। इतना इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अगर बात करें इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, कि इसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसकी बोरोइंग्स है वो कितनी है, क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, तो जो इसके रेवेन्यू था 2023 में ये 69.75 करोड़ पे था, 2024 में 82.72 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में 105.55 करोड़ रुपए पे है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2023 में 2.89 करोड़ पे था, 2024 में 7.66 करोड़ पे था एंड 2025 में ये 10.57 करोड़ पे है। एंड जो इनका पैट मार्जिन है 10.01% पे चल रहा है। जो इनकी बोरोइंग्स है 2023 में ये 11.79 की है, 2024 में 15.46 करोड़ की है एंड 2025 में 14.85 करोड़ रुपीस की है। डेट टू इक्विटी के हिसाब से इसका डेट टू इक्विटी 0.42 है, जिसके हिसाब से कंपनी डेट के हिसाब से तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में चल रही है। जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है ये 29.85% पे है, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 36.26% पे है, जो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है ये 24.32% पे है, जो इसका एबिटा मार्जिन है ये 14.97% में है एंड जिस प्राइस टू बुक में ये कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है ये 4.11 का प्राइस टू बुक है। तो वैल्यूएशन रीजनेबल ही बोल सकते हैं हम। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है ये 5.91 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 4.25 हो जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पीई है ये 14.21 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 19.77 हो जाएगा। अगर बात करें इसके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में कि इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसों से करना क्या है, इसको पैसे चाहिए, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 43 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है एंड
बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज किए जाएंगे। एंड अगर बात करें इसके पीयर कंपैरिजन की, तो इस कंपनी ने अपने पीयर्स में 2 पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, जो कि सबसे पहले एक्सेंट माइक्रोसेल लिमिटेड, दूसरा है सिकाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब जो ये एक्सेंट माइक्रोसेल है ये एक एसएमई कंपनी है एंड ये 667 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन में करंटली ट्रेड कर रही है। ये 3.42 के प्राइस टू बुक में ट्रेड कर रही है एंड इसका जो आरओई आरओसी के नंबर्स हैं ये काफी कंपेरेबल है इसी से। बाकी ये 15.71 के ईपीएस पे ट्रेड कर रही है, 16.26 का पीई है इसका। जो सिकाची इंडस्ट्रीज है इसका जो ईपीएस है ये 2.06 है। प्राइस टू अर्निंग पे ये ट्रेड करी है 20.51 है एंड ये वाली जो कंपनी है ना ये मेन बोर्ड सेगमेंट की कंपनी है। ये 1480 करोड़ रुपए की कंपनी है एंड सिर्फ 2.46 के प्राइस टू बुक में करंटली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। एंड इसकी जो सेल्स ग्रोथ है, जो इसका प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी जबरदस्त है। क्वार्टरली बेसिस में इसने 34% की ग्रोथ रिपोर्ट करी है। तो उस हिसाब से भाई जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर है इसकी ग्रोथ एसएमई सेगमेंट के प्लेयर से बहुत ज्यादा है। ईपीएस वाइज ये काफी छोटा है, मतलब सिर्फ 2 का ईपीएस है, क्योंकि इस कंपनी ने जून के क्वार्टर में लॉस को रिपोर्ट करा है, बट सेल्स इनकी बड़ी है। बाकी अगर बात करें इस कंपनी के करंटली जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स आउट हुए हैं आज 28 तारीख जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ एंड शायद 29 को ही मैं पोस्ट करूंगा लास्ट डे में, बट करंटली जो इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं उसके हिसाब से रिटेल या फिर इंडिविजुअल कैटेगरी में ये 30 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। एनआईआई कैटेगरी या फिर एचएनआई कैटेगरी में 17.8 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया है एंड क्यूआईबी कैटेगरी में ये 1.01 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो ऑलरेडी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है एंड इसकी वजह से जो कि इसके ऑलरेडी डिमांड से हमें पता लग ही रहा है, तो डेफिनेटली ये आईपीओ भी लगाने वाला ही है। इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि मेरे वीडियो को देख करके आपको अपना डिसीजन नहीं बनाना है, जो भी मैंने आपको बताया उस बेसिस में आप डिसीजन ले सकते हैं, बट मेरे बोलने पे मत करना भाई। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बेसिस पे ही उससे कंसल्ट करके ही आपको अपना डिसीजन बनाना है। इस वीडियो को किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं मानना है, क्योंकि कोई भी लॉस होगा उसमें मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करने वाला हूँ। ये फुल डिस्क्लोजर है। ये वीडियो पसंद आई वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।